अब हमको अकबर ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया तेलंगाना के अंदर। कौन बनाता है प्रोटेम स्पीकर पता है आपको? गवर्नर। क्यों बनाते हैं पता है आपको? क्योंकि वो 6ठी मर्तबा के एमएलए बने, सीनियर मोस्ट एमएलए मैक्सिमम वोटों के साथ वो जीते हुए, उनको प्रोटेम बना दिया। तो कांग्रेस ने बोला देखा बीजेपी के थे गवर्नर, उन्होंने बना दिया। बीजेपी ने कहा देखा कांग्रेस ने अकबर ओवैसी को बना दिया, ये बीजेपी ये बी टीम है। अरे तो पहले डिसाइड कर लो सर, एक तो संविधान को मानते पर आऊंगा, लेकिन जो 8 एमएलए, हिंदुत्ववादी 10 सेकंड में बात कंप्लीट, आपने एक 10 सेकंड में बात कंप्लीट होगी, 10 सेकंड में बात कंप्लीट टॉपिक है, चेंज नहीं कर सकता। यस प्लीज 10 सेकंड। बीजेपी के 8 एमएलए हैं वहां पे, उन्होंने संविधान का कत्ल कर दिया, संवैधानिक बात कर दी, कहा कि हम स्पीकर के हाथ से शपथ भी नहीं लेंगे। अब सोचिए, संविधान को नहीं मानते और आप बोलो टैलेंट की बात हो रही है यहाँ पर। किस तरह का टैलेंट है? वो जो गवर्नर है वो तो बीजेपी की थी महिला, उन्होंने तो गवर्नर ने अपॉइंट किया, उसको नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस वाले आगे जी जी, लेकिन मैं ब्रॉडर चर्चा पे जा रहा हूं। सतीश के सिंह बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं, बड़े अनुभवी हैं। और सतीश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो जिस तरह से विपक्ष सोच रहा है, क्या बीजेपी उसी तरह से काम कर रही है या बीजेपी की रणनीति कुछ और है? देखिए, विपक्ष जो सोकॉल INDIA अलायंस था, उसके एक दूसरे के यहाँ डाका डालने पे ही लगे हुए थे जी। बीच में ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ चुनौती पेश कर सकते हैं, और उसका कुछ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया जी। और एक दो जगहों पे तो उन्होंने मतलब लग रहा था हार रहे, उसको जीत में तब्दील कर दिया। जिस व्यक्ति को डिवाइडर इन चीफ के नाम पर जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया, वो आज एग्रीगेटर इन चीफ हो रहे हैं कि सारी जातियों का भी, और हो सकता है वारिस पठान की जो मुस्लिम समुदाय की पार्टी है वो उसका भी कुछ वोट इनको इस बार मिल जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति और रणनीति है वो बिल्कुल धाराशायी हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी अगले 24 के चुनाव में एक ऐतिहासिक जनादेश पे, जो कि कुछ भी हो सकता है और राजीव गांधी के पार भी हो सकता है, और हम लोग तो सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम इंदिरा गांधी वाला रिकॉर्ड तो टूटने ही जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जाति की राजनीति भाजपा कर रही है, इसमें कहां से दो राय है, लेकिन उनके साथ तो जाति की भी है, उनके साथ धर्म की भी है, उनके साथ इकोनॉमी की भी है, उनके साथ रेवड़ी की भी है, उनके साथ लाभार्थी की भी है। तो आप काहे के लिए पॉलिटिक्स और हिंदुत्ववादी कोई हिंदुत्व, क्योंकि बात हुई, वारिस पठान ने एक बात बोली भी सुनिए, ये जो विपक्ष वाले थे वो सोच रहे थे कि 80% विपक्ष में जो OBC SC ST वगैरह है, तो जैसे मुख्यमंत्रियों के चुनाव हुआ देख लीजिए, तो अब इनके पास डबल 80-20 हो गया जी। ये 80 अब ये जाति वाले भी और 80 वो धर्म वाले भी जी। तो ये कहीं ठहर नहीं रहे, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं बच रहा है। दरअसल जब INDIA के साल भर में 3 मीटिंग हो और देश का प्रधानमंत्री एक दिन सुबह सुबह रोज जहाज लेके उड़ जाए और उसी दिन वो 5 मीटिंग कर दे, कहाँ ठहरेंगे? कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग? ये पूछिए ना उनसे, वो क्या जो सुनील यादव जी है जी, सुनील यादव उनसे पूछिए, क्या वो कभी ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर समाजवादी पार्टी मुझे भी कुछ कहना है, प्लीज। पाएगी? क्या लालू यादव बनाएंगे समाजवादी अपने RJD से किसी को ब्राह्मण को मुख्यमंत्री? नहीं बनाएंगे। तो यहाँ ब्राह्मण भी है, ST भी, SC भी है, OBC भी है, सब है। और जब मौका मिलेगा, अभी मंदिर का आंदोलन होगा, अभी चलने वाला है, कुछ ही दिन में चालू होगा। तो रणनीति में देखिए एक चीज और, रणनीति में ये विपक्ष वाले एक दूसरे को काटने में लगे हैं, और इधर भाजपा जो है वेल वाइल्ड एकदम मशीन है, वो रणनीति से भी, कर्मठता से भी, एक्टिविटी से भी, चुनाव से भी, और हर तरह से इनको एकदम समाप्त करने। आपको लगता है ओके। और टक्कर में वक्त हो चला है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, इस समय की बड़ी खबर का। आइए उस बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। क्या है इस समय की बड़ी खबर, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कल होगा शपथ ग्रहण, छत्तीसगढ़ में भी कल ही होगा शपथ ग्रहण। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और मोहन यादव लेंगे शपथ, और छत्तीसगढ़ में भी कल ही होगा शपथ ग्रहण। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, 2 बजे शपथ ग्रहण होगा। और मैं आपको बता दूं, खड़ मास की शुरुआत हो रही है, इसलिए 16 दिसंबर से पहले सारे शपथ ग्रहण हो जाएंगे। 15 दिसंबर को राजस्थान का शपथ ग्रहण होना तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे तीनों शपथ ग्रहण में। इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तीनों शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और भजनलाल लेंगे सीएम पद की शपथ, जैसा राजस्थान में हम जानते हैं। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, मेरे साथ आइए, परिचय एक बार फिर करा देता हूं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, वारिस पठान है, सुनील यादव है। सुनील यादव, सतीश जी ने जो सवाल पूछा एक वाजिब सवाल था, उस सवाल का जवाब 30 सेकंड। सुनील जी। देखिए, जो सतीश जी ने बात की है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं अमित जी। मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूं आपके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस का प्रमुख कभी ओबीसी होगा? आरएसएस का प्रमुख कभी एससी होगा? आरएसएस का प्रमुख कभी एसटी होगा? या आरएसएस की प्रमुख कभी कोई महिला होगी? क्या इसका जवाब है किसी के पास? या आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम पर चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के नाम पर चुनाव है, 2024 मोदी जी के नाम पर लड़ने जा रहे हैं, जी। क्या प्रधानमंत्री और किसी को बना देंगे? या क्या कोई कह सकता है? हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, जब हम राजनीति कर रहे हैं समाजवादी विचारधारा के, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का एमपी, समाजवादी पार्टी का सभासद, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत, जब उनके चेहरे पर चुनाव जीत करके आता है, जब विधायक माननीय अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव जीत करके आएंगे, तो स्वाभाविक है जब सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश जी वही तो सवाल मैंने उठाया। ओके। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे। सतीश जी 30 सेकंड। देखिए, ये किसी भी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी वालों को कि ये जमीन खिसक गई इतनी कैसे और खिसकने वाली है। अरे भारतीय जनता पार्टी भी जाति समीकरण की, आपने ही कहा कि वो राजनीति कर रही है, तो आप एकदम भूल जाइए, आगे आने वाले समय में आरएसएस में भी ओबीसी, एससी और एसटी के प्रमुख होंगे, और जहां जहां आपने नहीं सोचा वहां भी होंगे। मैं कोई बायस्ड आदमी नहीं हूं, ये अमीश जी जानते हैं। मैं जो न्यूट्रल चीज है, जो गति देख रहा हूं, जो मतलब ये सारी चीजें देख रहा हूं, उसके आधार पे कह रहा हूं। लेकिन इतना तय है कि आपके जो पारिवारिक पार्टियों का जो एक आरोप आपके ऊपर लगता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं करती है, लेकिन इतना तय है कि आरजेडी और जो समाजवादी पार्टी है, ये कभी बियॉन्ड यादव सोच ही नहीं पा सकते। बियॉन्ड यादव भी एक परिवार, मतलब या तो लालू यादव फैमिली, या फिर तो कहा कि पारिवारिक पार्टी है ना। जी, या फिर मुलायम सिंह यादव फैमिली। ये एक स्पष्ट बात होगी। और क्या वारिस पठान वांट्स टू मेक अ पॉइंट? वारिस पठान 30 सेकंड। वारिस पठान जी, देन तहसीन पूनावाला। आई कम टू यू तहसीन, आई कम टू यू वारिस पठान, 30 सेकंड। अब अमीश भाई, मैंने सवाल किया था, मुझे तो जवाब मिला ही नहीं। मैंने तो सवाल ये था क्या पूरे देश के अंदर भाजपा को तीनों राज्य में कोई हमारी महिला बहन मां नहीं मिली जिसको मुख्यमंत्री बना सकते, जबकि नारी सम्मान की बात करते हैं मोदी जी हर बार, उन्होंने नहीं बनाया। बात नंबर 2, मेरा ये सवाल था कि क्यों शिवराज चौहान या राजे जी को क्यों नहीं बनाया गया? क्या मोदी जी को ये डर है कि सीनियर मोस्ट नेताओं को बनाएगी अगर सीएम तो कल को उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी? बात नंबर 3, आपको लगता है मोदी जी की खतरे नहीं? आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? टिकट नहीं देती तो सीएम का तो चांस ही नहीं आता। आपको बिल्कुल इसीलिए नहीं बनाया। लग रहा है मोदी की कुर्सी खतरे में है? उनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे लगा पॉलिटिकल आदमी है, आप तो इतनी प्रैक्टिकल बात नहीं बोलेंगे। आपको लगता है मोदी की कुर्सी खतरे में है? बहुत, अरे प्रैक्टिकल बीजेपी में। अमीश भाई हंस के बात मत टालो, आपको भी पता है क्यों नहीं बनाया। चलो क्यों नहीं बनाया शिवराज चौहान को? चलो जवाब। चलिए, मैं बीजेपी से जवाब दूंगा तो बायस जवाब हो जाएगा। लेकिन अरे आप तो बीजेपी के हो ना। ये जो सोच रहा है, ये तो सोच रहा है कि मोदी की कुर्सी खतरे में है। एक सेकेंड, मैं बीजेपी से जवाब दिलवा रहा हूं आपको, लेकिन सतीश बनाया, मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। क्यों नहीं बनाया दोनों को? क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मैं अरे बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। आप बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी जवाब देगी आपको। लेकिन सतीश, आप भी आईएमआई में ओवैसी जी से बाहर कुछ लेंगे, कोई नेता होता बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मोदी जी, अरे मैं कह रहा हूं मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिससे कुर्सी को खतरा हो सकता है, मोदी को कोई खतरा नहीं होगा। मोदी की कुर्सी की तो बड़ी छोटी बात कर रहे हैं। वाह, पत्रकार हो आप भी बीजेपी में? अमित भाई बीजेपी में, अजय आलोक भी। मेरे सवाल का जवाब चाहिए भाई मेरे को। क्यों नहीं बनाया? ओके डॉक्टर अजय आलोक, क्यों नहीं बनाया? क्या वो इस काबिल नहीं थे? सतीश क्या जी, वो अभी इस आप काबिल कितने नहीं देश का थे? भ्रमण करके आए हैं? क्या ये लोग काबिल नहीं थे बनने के?
एक सेकंड, एक सवाल, 24 दिन में कितने से वोटर क्या आपको ये किसने काबिल मिले? नहीं एक थे? सेकंड, जवाब ले लेते हैं। अरे भाई बीच में मत बोलिए, वाला छोड़ दीजिए हल्ला गुल्ला करना जी। 24 दिन में मैं घूमा हूं करीब 200-250 लोगों से, 200-250 के लोगों के बीच, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। राहुल गांधी का कोई प्रशंसक मुझे नहीं मिला, या हो सकता हूं मैं जो हमसे नहीं बात कर रहे हो, लेकिन ट्रेन से लेके, हवाई जहाज से लेके, गांव से लेके, तहसील से लेकर के, सड़क से लेकर के, मैं सब जगह की बात कर रहा हूं, शादी विवाह सब की एकदम एक तरफा मोदी की कहे, हिंदुत्व की कहे, राम मंदिर की कहे, और जिसकी भी कहे वो सब लहर भाजपा के पक्ष में है। बिहार में नीतीश जी का भी कोई प्रशंसक मुझे नहीं मिला, हाँ तेजस्वी यादव का जरूर मिला। और उत्तर प्रदेश में हालांकि योगी जी है वहां पे, लेकिन तमाम लोग आप जो भी कहे एकदम, मैं मतलब सही बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं उन बाकियों से, एकदम एक अरे तरफा सच्चाई बोलो ना, लहर क्यों नहीं है। बनाए? सवाल का जवाब दो ना। जी 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 डिबेट में ओके बैठे ओके हो, ओके तो ओके स्टेज पे डॉक्टर तकरीर थोड़ी डॉक्टर कर अजय लोग, देगा। डॉक्टर अजय क्यों लोग नहीं बनाया? जो वारिस पठान कह रहे हैं कि ओके वारिस पठान की बात का जवाब, डॉक्टर अजय लोग जन तहसीन क्यों पूनावाला। नहीं बनाया? क्या शिवराज सिंह चौहान इस जवाब काबिल ले नहीं लेते थे? जवाब ले लेते हैं। वारिस वसुंधरा पठान, सिंह दिया, आज आप काबिल सुनिए, नहीं थे, उनको बनाया अरे जाए, सुनिए बताइए। वारिस भाई, मेरा वारिस सवाल भाई की सुनिए काबिलियत सुनिए, पे। अब वारिस भाई सुनिए ना, वारिस भाई सुनिए ना, क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? आपने कहा किसी महिला को नहीं बनाया, महिला डिप्टी सीएम बनी है, दिया पता कीजिए। आपने कहा कुमारी। मोहन यादव को इसलिए बनाया क्योंकि वो, दिया कुमारी, मोहन यादव को इसलिए बनाया क्योंकि वो बिल्कुल पक्का आरएसएस से हैं। तो मोदी जी भी तो पक्का आरएसएस के हैं, वाजपेयी जी भी पक्का आरएसएस के थे, अडवाणी जी भी पक्का आरएसएस के हैं। हम आरएसएस के लोगों को नहीं बनाएंगे तो आपकी तरह आईएएस, एक मिनट, हम आरएसएस, एक मिनट सुनिए सुनिए, पूरा जवाब सुनिए ना, पूरा जवाब सुनिए ना। हम आईएएस को, अरे बता रहे, सुनिए तो सही, आ रहे एक एक करके आ रहे ना। अच्छा सुनिए ना, हम आरएसएस वालों को नहीं बनाएंगे तो क्या आईएएस वालों को बनाएंगे आपकी तरह? और हमने स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वैसे व्यक्ति से हम शपथ नहीं ले सकते हैं जो कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 80 करोड़ हिंदुओं को उनकी औकात बता देंगे, हम 20 करोड़ क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हम शपथ नहीं लेंगे क्योंकि आप जहरीले हो, लेकिन आपसे भी बड़ी जहरीली इस बार कांग्रेस निकल गई। आपको तेलंगाना में, तेलंगाना में आपका तिया पांचा बांध दिया, तेलंगाना में आपका तिया पांचा बांध दिया। अब डर इस बात का है आपको कि यही हाल कांग्रेस हर राज्य में करेगी आप लोग का। मुसलमान भाग रहे हैं आपसे। ठीक है, तहसीनपुर वाला, तीन ऑब्जर्वेशन और 3 पॉइंट। ओके, तहसीनपुर वाला ऑन स्क्रीन, तहसीनपुर वाला डॉक्टर अजय लोक एंड सतीश केसिंग ऑन स्क्रीन। ओके, तहसीनपुर वाला, मेरा बहुत तीन ऑब्जर्वेशन है। क्या कांग्रेस यूनिवर्सिटी लेवल की पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रही है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि जो मिसमैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स वो कर रही है स्टेट्स के अंदर या फिर अपनी पार्टी के अंदर, वो वोटर पे नहीं दिखाई देता? तीसरा पॉइंट जो बीजेपी अब उठा रही है कि कांग्रेस को वोट तो नहीं पड़ रहे लेकिन नोट जरूर मिल रहे हैं कांग्रेस के पास से, यानी कांग्रेस के एक सांसद के पास से वोट नहीं मिल रहे हैं लेकिन नोट मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पे लग गया है। ये जो 400 करोड़ रुपए मिला है इसे सामान्य मत समझिए, बीजेपी इसको बुलाएगी। उत्तर दे दूं, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं उत्तर दे दूं, बहुत कम समय है अमीश जी, मैं तहसीन उत्तर दे दूं, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं तीसरे सवाल से शुरू करता हूं, संक्षेप में दोनों सवालों का जवाब देते, मुझे एक टिप्पणी करनी है। सबसे अधिक नोट अगर किसी के वहां से मिले, भाजपा के लोगों से मिले, उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी उस पर ट्वीट नहीं किया है। और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है जो जेल में गए करप्शन के लिए, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो जेल में गए करप्शन के लिए, कॉन्विक्ट हुए। बाकी और किसी पार्टी के लोग कॉन्विक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले भाजपा पे मॉरल साइंस लेसन किसी को नहीं चाहिए। दूसरी बात, भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनता कौन नहीं बनता ये मेरा विषय नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि भाजपा हारे, तो भाजपा क्या करती है उससे मुझे खुशी नहीं होती। लेकिन इस बात से मैं आपके बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि कांग्रेस या विपक्ष जीते तो उनको सही मुद्दों को उठाना पड़ेगा। देश के मुद्दे ये नहीं है कि पार्लियामेंट पे जो शेर है वो शेर मुस्कुरा रहा है या वो ग्राउल कर रहा है। देश का मुद्दा ये नहीं प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गया नहीं गए। जो देश के मुद्दे आज भी हिंदी हार्टलैंड जिसको आप कहते हो, मैं उसको कहता हूं जो हिंदी हार्टलैंड है, उधर 40% जो आबादी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है उनके लिए वो आवाज उठाए, उनके लिए लड़े। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जो जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए, हिंदुओं का नरसिंगार करने का जो बात उन्होंने किया,
ये व्यक्ति को किसी भी हालत में प्रोटेम स्पीकर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वारिस 10 सेकंड, वारिस 10 सेकंड, वारिस 10 सेकंड, वारिस 10 मेरी सेकंड। बात समाप्त होने दीजिए जी, प्लीज, प्लीज मेरी बात समाप्त होने समय दीजिए। समय है, वारिस प्रधान कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड में 10 मेरा सेकंड सवाल है सिंपल, 10 सेकंड दीजिए ना, अपनी बात समाप्त नहीं करो तो कोई मतलब है ना अमित भाई। बनाना नहीं 10 चाहिए था, सेकंड क्यों अपनी बनाना बात चाहिए समाप्त था? कर देता हूँ। गवर्नर को 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त ठीक है, ओके, तहसीन मेक योर पॉइंट, तहसीन मेक योर पॉइंट, तहसीन पूनावाला, तहसीन मेक योर पॉइंट। उनको 6 टर्म का एमएलए इसलिए उनको बनाया है, मैक्सिमम वोटों से जीते मैं- इसलिए बनाया है। तहसीन हरीश मेक योर भाई, पॉइंट, तहसीन अगर मेक योर आपको पॉइंट। शपथ- यार अगर 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 ओवैसी साहब के जगह टी राजा सिंह जी भी होते जो प्रोटेम स्पीकर बनते, तब भी मैं मानता ये गलत फैसला है। और बात 6 टाइम एमएलए बनने की नहीं थी, तेलंगाना असेंबली का ये 3rd टर्म है, 3rd टाइम आपको देखना चाहिए। तो कई एमएलए थे, तो मैं इस बात से बिल्कुल मैं इस पे ऑब्जेक्शन लेता हूं कि ओवैसी साहब बने, ये गलत है, ये हमारे देश के लिए बना दे, और जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे उसके लिए गलत है। ठीक है, ये एक और मैं चलते एक सवाल, सतीश जी, विपक्ष क्या सबसे बड़ी गलत चीज कर रहा है? विपक्ष सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है? विपक्ष के इरादे ठीक नहीं, एक दूसरे के यहाँ डकैती डाल रहे हैं, एक दूसरे के हत्यारे हैं, एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। जब मन साफ नहीं तो कैसे मनभेद ही है, दिल का भेद तो रहेगा ही। तो ये सब बेकार कृत्रिम चीजें कर रहा है, तो ये कुछ कर ही नहीं रहा। क्या लुटेंस दिल्ली के इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स मैं कर कह रहा हूँ लुटियन जीवन की नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे यूनिवर्सिटी लेवल की, मुझे तो लगता है कॉलेज के भी भीतर एक लाइब्रेरी से बाहर ये निकल नहीं पा रहे हैं। मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूं जो 4000 किलोमीटर चले, लेकिन बाकी उनकी हालत तो देखो, वो 3-4 किलोमीटर से बाहर निकलते ही नहीं। दैट्स द पॉइंट, ये बड़ा पॉइंट है। टीएनबीसी आवास के टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, छोटे से